रामवती दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था, रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। अच्छा, ठीक है। इस बारे में बाद में सोचेंगे। रामवती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूंगा। रवि शहर चला जाता है। रामवती अगले दिन अपनी बहू कंचन से कहती है, बहू, ये दूध लो और गांव में बेच आओ। लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रामवती उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक वो केवल आधा ही दूध बेच पाती है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आती है। माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं हैं, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। अगले दिन किसी कार्यवश रामवती कंचन के साथ जा ना सकी। कंचन अकेले वह दूध बेचने जाती रही। कंचन ने लालच में आकर दूध का भाव बढ़ा दिया। इसी कारण वह थोड़ा ही दूध बेच पाती थी। अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, दूध बेचने आप ही चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन रामवती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रामवती का सारा दूध बिक गया। बहू, ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। माँ जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती तो गांव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रामवती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। बहन श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के ज्यादा दाम तो लेती ही है, ऊपर से नाप में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रामवती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। कंचन, क्या किया है तुमने? सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं। मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। इसी बात का गांव वाले बुरा मान गए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ जी ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ, आप बताओ क्या बात है? तब रामवती ने सारी बात बताई। सच सच बता, क्या बात है? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊंगा। जी, वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बेटा, तू बहू को शहर ही ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता।
मैं अब शहर नहीं जाऊंगा और यहीं रहकर अपनी खेती संभालूंगा। कंचन दूध बेचेगी और मैं खेती करूंगा। आप अब बस आराम करो। लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम अकेले जाना। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाते हैं। अब कंचन ने भी अपनी गलती मानकर शहर जाने की जिद छोड़ दी और हंसी खुशी परिवार के साथ रहने लगी। गांव वालों ने भी कंचन से दूध लेना शुरू कर दिया और उसे माफ कर दिया।